शेरी और इरसलान को आखिरकार ये हकीकत मालूम हो जाती है कि जायशा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि हामिद की नजरों में इरसलान को गिरा सके। जायशा की हकीकत जानने के बाद इरसलान फैसला कर लेता है कि अब वो भी जायशा की तरह उसी का खेल खेलेगा। वो जायशा के लिए गुजरे लेकर आता है और हामिद के सामने ये जाहिर करता है कि वो तमाम पुरानी बातें भुला चुका है। इरसलान दिखावे के तौर पर जायशा को गुजरे भी पेश करता है। ये सब देखकर शेरी इरसलान से पूछती है, क्या तुमने भी घटने टेक दिए हैं या इस बार गुजरे के साथ हीरों का तहफा देने का भी इरादा है? असल में शेरी ये जानना चाहती है कि कहीं इरसलान वाकई जायशा की मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो गया और उसकी तमाम साजिशें भला तो नहीं बैठा। मगर इरसलान अपनी माँ से कहता है, अम्मी, अब मैं अच्छी तरह जान चुका हूं कि जायशा क्या चाहती है। वो जो खेल खेल रही है अब मैं भी उसी के साथ वही खेल खेलूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। उसके बाद शेरी हामिद के सामने ऐसा जाहिर करेगी जैसे उसने दिल से जायशा को अपनी बहू तस्लीम कर लिया हो, जबकि इरसलान भी अपने वालिद के सामने ये तासर देगा कि वो जायशा से बेहद मोहब्बत करता है और उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकस होगी। दरअसल शेरी और इरसलान मिलकर हामिद की नजरों में जायशा का असल चेहरा बेनकाब करना चाहते हैं ताकि वो खुद उससे बददन हो जाए और जायशा को इस घर से निकाल दे। ताहिम शेरी और इरसलान के रास्ते में एक नई रुकावट आने वाली है और वो कोई और नहीं बल्कि सुफियान होगा। जायशा बड़ी चालाकी से सुफियान की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेगी। जब वो इरसलान के कमरे से खौफजदा होकर बाहर निकलेगी तो अचानक सुफियान से टकरा जाएगी। सुफियान उससे कहेगा, मैं यहाँ से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे सारी हकीकत नहीं बता देते। मगर जायशा साफ अल्फाज में जवाब देगी, ये मेरा और इरसलान का जाती मामला है, तुम हमारे मियाँ बीवी के दरमियान मत आओ। अगरचे जायशा सुफियान को हकीकत नहीं बताएगी लेकिन अपनी उदाकारी से उसकी हमदर्दी जरूर हासिल कर लेगी। वो सुफियान को इस कदर परेशान कर देगी कि वो जायशा का साथ देने पर मजबूर हो जाएगा, यहाँ तक कि अपनी ही माँ और अपने भाई इरसलान के खिलाफ खड़ा होने के लिए भी तैयार हो जाएगा। सुफियान अगरचे जायशा से हकीकत जानने की लाख कोशिश करता है मगर जायशा खामोशी से वहां से चली जाती है। इसके जाने के बाद सुफियान के जहन में कई सवाल जन्म लेने लगते हैं। वो बार बार यही सोचता है कि आखिर इरसलान के कमरे में ऐसा क्या हुआ कि जायशा इस कदर खौफजदा नजर आ रही थी। दूसरी तरफ जायशा अपने कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर देती है। आईने के सामने खड़ी होकर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहती है, पहला मरहला कामयाब हो गया, अब सुफियान भी मेरे जाल में फंस चुका है। जल्द ही वो अपनी माँ और भाई दोनों के खिलाफ खड़ा होगा। इसी दौरान सुफियान सीधा इरसलान के कमरे में पहुंच जाता है। वो गुस्से से इरसलान से पूछता है, भाई, आखिर तुमने जायशा से ऐसा किया कहा कि वो इस हालत में बाहर निकली? इरसलान पुरस्कून लहजे में जवाब देता है, जिस दिन तुम पूरी हकीकत जान लोगे तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि असल खेल कौन खेल रहा है। मगर सुफियान उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से जायशा को डरते हुए देखा है, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर इरसलान और शेरी एक दूसरे की तरफ दोनों समझ जाते हैं कि जायशा की नई चाल कामयाब होती जा रही है। इसी रात खाने की मेज पर एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। जायशा जानबूझकर खामोश बैठी रहती है और किसी से नजरें नहीं मिलाती। हामिद जब उससे खामोशी की वजह पूछता है तो वो सिर्फ इतना कहती है, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसकी उदास आवाज सुनकर सुफियान फौरन बोल उठता है, भाभी, अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है तो बेझिझक मुझे बताएं, मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा। ये सुनते ही हामिद की नजरें फौरन इरसलान पर जम जाती हैं। वो सख्त लहजे में कहता है, इरसलान, अगर मेरी बहू की आंख में एक भी आंसू आया तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इरसलान खामोश रहता है क्योंकि वो जानता है कि अभी जवाब देने का वक्त नहीं आया। खाने के बाद शेरी इरसलान से कहती है, देख लिया, जायशा ने सिर्फ एक ड्रामा करके सुफियान को भी अपने हक में कर लिया। अगर हमने जल्दी कोई मजबूत सबूत न ढूंढा तो वो पूरे घर को हमारे खिलाफ कर देगी। इरसलान पुराएतमाद अंदाज में जवाब देता है, अम्मी, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ उसकी चालों का जवाब न दें बल्कि उसकी हर साजिश का सबूत भी जमा करें। जब सबूत हामिद के सामने आएंगे तो जायशा के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। दूसरी तरफ जायशा अपने कमरे में फोन उठाती है और किसी नामालूम शख्स को कॉल करके कहती है, घर के अंदर सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक चल रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अगला कदम उठाया जाए। इस बार ऐसा वार होगा कि इरसलान, शेरी और पूरा खानदान हमेशा के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगा। फोन बंद होते ही जायशा के चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट फैल जाती है, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा सुफियान अनजाने में इसकी बातों का आखिरी जुमला सुन लेता है। वो हैरत से रख जाता है और पहली बार उसके दिल में ये शक पैदा होने लगता है कि कहीं इरसलान सच तो नहीं कह रहा था। ये बात सुनकर इरसलान और शेरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि जायशा की चाल आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती जा रही है। अगर अब भी कोई गलत कदम उठाया गया तो सुफियान मुकम्मल तौर पर उनके खिलाफ हो जाएगा। शेरी धीमे लहजे में कहती है, इरसलान, अब सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा, हमें जायशा को इसी के खेल में शिकस्त देनी होगी। इरसलान पुराएतमाद अंदाज में जवाब देता है, अम्मी, यही तो मैं चाहता हूँ। अब वो जो भी चाल चलेगी मैं उससे 2 कदम आगे रहूंगा, लेकिन इस बार हम जज्बात से नहीं सबूतों से खेलेंगे। ये कहकर इरसलान अपने मोबाइल से एक वीडियो निकालता है और शेरी को दिखाता है। वीडियो देखते ही शेरी हैरत से इरसलान की तरफ देखती है। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? इरसलान मुस्कुराते हुए कहता है, जिस दिन जायशा ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी इसी दिन मुझे उस पर शक हो गया था। उसके बाद मैंने घर के चंद अहम मकामात पर खफिया कैमरे लगवा दिए थे। अब उसकी हर हरकत मेरे पास महफूज है। शेरी के चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है, मगर इरसलान फौरन उसे खबरदार करता है, अभी ये सबूत हामिद को नहीं दिखाने,
अगर हमने जल्दबाजी की तो जायशा कोई ना कोई नया बहाना बना लेगी। हमें इंतजार करना होगा कि वो खुद अपनी सबसे बड़ी गलती करे। इसी वक्त बाहर से जायशा की आवाज सुनाई देती है। अरसलान फौरन मोबाइल बंद कर देता है और शेरी खामोशी से सोफे पर बैठ जाती है। चंद लम्हों बाद जायशा दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत सजी होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो धीमी आवाज